एक ऐसा सांप जो हवा में उड़ता है और एक ऐसी मछली जो मगरमच्छ को खाती है। और ये पर्सन ऐसे क्या सुन रहा है? दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम कितने दिनों तक चला? और टाइटैनिक जहाज को डूबे आज 108 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी तक उसके मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10, आपको ये तो पता है कि हर एक पर्सन या हर एक एनिमल को अपनी इंटीरियर लाइफ में कभी ना कभी तो पानी पीना पड़ता ही है। पर एक ऐसा जानवर है जिसका नाम है कंगारू रैट्स। ये जानवर कभी भी अपनी पूरी इंटीरियर लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता। फैक्ट नंबर 9, आप कभी ना कभी तो ट्रैफिक जाम में 1, 2 या 5-6 घंटे फंसे ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम चाइना में 10 दिनों तक चला और वो ट्रैफिक जैम 62 माइल्स लंबा था। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस जैम में फंसे हुए ड्राइवर एक दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर ही अपनी गाड़ी आगे मूव कर पा रहे थे। और जो पानी की बोतल जिसकी नॉर्मली कॉस्ट 1 युआन है, वो उस हाईवे पे उस जाम में 15 यूनान में बेची गई। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन से प्यार होता है पर आप डाउटफुल हैं कि आपको उससे प्यार हुआ है या नहीं, तो आप अपना ब्रेन स्कैन करवा कर ये जान सकते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 7, मगरमच्छ दुनिया के खतरनाक जानवरों में से एक है और इंसान और जानवर मगरमच्छ के आसपास जाने से भी डरते हैं। पर एक ऐसी फिश है जिसका नाम है गोलाइट टाइगर फिश, जिसके 32 दांत हैं और वो मगरमच्छ से नहीं डरती। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो मगरमच्छ को खाती है। फैक्ट नंबर 6, आपने चेस गेम चेस बोर्ड पे तो खेली होगी। क्या कभी भी आपने ह्यूमन चेस गेम खेली है? पहली ह्यूमन चेस गेम 1924 में खेली गई और ये 5 घंटे तक चली और इसका रिजल्ट अंत में ड्रा पर ख़त्म हुआ। और जो पर्सन आपस में ह्यूमन चेस गेम खेल रहे थे वो अपनी चाल टेलीफोन कर कर बताते थे। फैक्ट नंबर 5, आपने सांपों को ज़मीन पर चलते और पानी में तैरते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या कभी भी आपने किसी भी सांप को हवा में उड़ते हुए देखा है? दक्षिण एशिया में पाई जाने वाला क्रिसोपिलिया पैराडाइसी नामक सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक पर्सन ने 40,650 यूएस डॉलर सिर्फ 2 आईमैक्स थिएटर की सभी टिकटें बुक करने में खर्च कर दिए, क्योंकि उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गलत प्रूफ करना था। और वो गर्लफ्रेंड उसको 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो उस टाइम 2 मूवी टिकट्स खरीदने के भी पैसे उसके पास नहीं थे। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता है कि रडार की हेल्प से आर्मी दुश्मनों के जहाज़ों का पता करती है। पर क्या कभी भी आपने ये सोचा है कि रडार की इन्वेंशन से पहले दुश्मनों के जहाज़ों को कैसे डिटेक्ट किया जाता था? रडार के इन्वेंशन से पहले दुश्मनों के जहाज़ों को कुछ इस तरह डिटेक्ट किया जाता था, है ना? ये गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको ये पता है कि twinstindus.com एक ऐसी साइट है जिस पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर कर पूरी दुनिया में आपके जैसे दिखने वाले लोगों का पता कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक जहाज को डूबे आज 108 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी तक उसके मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन साउथम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर के एक हिमखंड मतलब एक चट्टान के टुकड़े से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा समुद्र की गहराई में जाकर समा गया। और इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। परंतु ये जहाज इतनी गहराई में चला गया कि कोई भी पर्सन इसको ढूंढ नहीं पाया। पर आज से 38 साल पहले मतलब 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बर्नाली और उसकी टीम ने खोज लिया, पर अभी तक इसको बाहर नहीं निकाला गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जहाज जहां पर डूबा था वहां बहुत ज़्यादा अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में चला गया था और इतनी गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। कहा जाता है कि समुद्र के अंदर टाइटैनिक जहाज अब ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा।
क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। इसका गलने का कारण समुद्र में पाए जाने बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेज़ी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लगता जा रहा है। और ये कहा जाता है कि आने वाले 20 सालों में टेक्टोनिक जहाज का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में गायब हो जाएगा। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज़ करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची और इसी के कारण टाइटैनिक जहाज़ को ढूंढने के बाद भी बाहर नहीं निकाला गया। गाइस, अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।